तो ना आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 11 चैप्टर नंबर 33 जो है आर डी शर्मा की बुक से प्रोबेबिलिटी। तो हम ना आज से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं, जितनी हो पाएगी। जैसे मैं कंटिन्यूटी तो बना नहीं पा रहा, तो जितनी भी हो पाए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी तक पहुंचे, पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ना बेसिक टर्म्स करके हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक तो पहला इसमें है एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है मतलब एक्सपेरिमेंट तो वर्ड से तो वर्ड से तो हमें यही लगता है ना कि कुछ चीज़ ट्राई करेंगे। तो जो भी चीज़ ट्राई करेंगे एन ऑपरेशन, मतलब इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि एन ऑपरेशन विच रिजल्ट इन सम वे वेल डिफाइंड आउटकम। मतलब ना हम एक्सपेरिमेंट उस ऑपरेशन को कहेंगे जिसका आउटकम हमें पता हो। जैसे कि अगर हमने ना कुछ भी ऊपर फेंका तो हमें पता है कि ना ऊपर फेंके तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाएगी, तो हमें आउटकम पता है, आउटकम जो है वो वेल डिफाइंड है। तो वैसे ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो लिख लेते हैं एक बार, एन ऑपरेशन which an operation which results in some well defined outcome is called an experiment. An operation which results in some well defined outcome is called an experiment. कि वैसे ऑपरेशन जिसका जो रिजल्ट है ना वो वेल डिफाइंड हो, तो वेल डिफाइंड आउटकम दे, तो उसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट। जैसे tossing a coin. Second, stone thrown upward. Third, out of 4 red ball, 1 ball is drawn. अब देखो आपको ना ये सारे एक्सपेरिमेंट क्या है, क्यों हम ना आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। तो अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या होता था, हमारे माइंड में होता ना कि कुछ भी चीज़ ट्राई करना, इट इज़ एक्सपेरिमेंट। मतलब प्रोबेबिलिटी के इस बेसिक मतलब प्रोबेबिलिटी के व्यू में, मतलब ऐसे देखा जाए ना तो हमें एक्सपेरिमेंट वर्ड देख के माइंड में आता ना कि ऐसा कुछ भी ट्राई कर ले तो ना रिजल्ट तो हमें पता, मतलब उसे हम एक्सपेरिमेंट नहीं कहते। एन ऑपरेशन तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है, विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम, मतलब एक वेल डिफाइंड आउटकम होना चाहिए। अब जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, अब हमें पता है अगर हमने कॉइन को टॉस करा है तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, हमें आउटकम वेल डिफाइंड है, कुछ भी आ सकता है, बट हम मतलब इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें पता है ना कि इन दोनों के अलावा कुछ नहीं आ सकता, मतलब आउटकम वेल डिफाइंड। अगर हमने कॉइन को टॉस करा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरह से अगर हमने स्टोन को ऊपर फेंका है तो ऑब्वियस बात है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो आउटकम वेल डिफाइंड है। ठीक है, उसी तरह से आउट ऑफ 4 रेड बॉल 1 बॉल इज ड्रॉन। अब अगर हमने फाइनाइटली मैंने इंक्रीज कर दिया, जैसे 4 रेड बॉल रख दिए, 2 ग्रीन रख दिए, 3 ब्लैक रख दिए और 1 बॉल ड्रॉ करा, तो हमें ये पता है कि या तो वो रेड होगा या तो ब्लैक होगा या तो ब्लू होगा, जो भी हमने कंसिडर करा है। ठीक है, तो इन दैट केस जो आउटकम है वो वेल डिफाइंड है कि इनमें से ही कुछ होगा। ठीक है, तो वैसे ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं।
कि हमने एक्सपेरिमेंट करा, लेकिन हमें देखो, हम आप ध्यान इस चीज़ को फील करने की कोशिश करो कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ना आउटकम एकदम प्री डिफाइंड मतलब डिफाइंड हो, ऐसा नहीं है। हमें ये पॉसिबिलिटीज हो, हम ऑब्वियस बात है प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, तो ना ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी जैसे टॉसिंग और कॉइन, इसमें हमें पता है कि हेड और टेल दोनों आ सकता है, बट उसकी पॉसिबिलिटी क्या है ना वो नहीं पता। लेकिन हम वैसे ऑपरेशन को एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका हमें आउटकम पता हो कि ना इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, अब वो बात अलग है कि आप बोलोगे कि ना कि कॉइन ऐसे सीधे भी तो रह सकता है, तो ऐसे तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है रेंडम एक्सपेरिमेंट। रेंडम एक्सपेरिमेंट हेडिंग डालो रेंडम एक्सपेरिमेंट। तो रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट, वैसा एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be predicted with certainty, is called random experiment। मतलब वैसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि क्या आएगा। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, ये एक्सपेरिमेंट क्यों? क्योंकि इसका ना आउटकम वेल डिफाइंड है कि हेड और टेल आएगा, बट हम ये कहाँ कह पा रहे हैं कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, तो ना हम सर्टिनिटी नहीं है कि यही आएगा। जैसे ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट हैं ये रेंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है रेंडम एक्सपेरिमेंट? क्योंकि हम एकदम सर्टेन है कि ना अगर हमने स्टोन को ऊपर फेंका तो वो नीचे आएगा, इसमें कोई और चीज इन्वॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये ना रेंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम इस केस में देखें तो हमने ना 4 बॉल में से एक बॉल निकाला, तो हम प्योर एकदम श्योर हैं, हमें कोई प्रेडिक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो जो बॉल होगा वो रेड होगा। ठीक है, तो ना इसलिए ये भी क्या हो गया? रेंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये दोनों रेंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, और दिस एक्सपेरिमेंट इज रेंडम एक्सपेरिमेंट बिकॉज हमें नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका है टॉसिंग अ क्वाइन एंड सेकेंड इज throwing a die। ठीक है, अब कुछ तो ना ये बेसिक तो 2 बेसिक टर्म्स थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करके लिख लो आप, पहले ये लिख लो। हाँ, अब देन पहला अप्रूलर ऑफ डाई इज डाइस। ठीक है, मतलब प्रूलर कहने का मतलब अगर एक डाई रहेगा तो डाई लिखेंगे, 2-3 डाई रहेंगे तो डाइस लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड बी है परफॉर्मेंस ऑफ रेंडम एक्सपेरिमेंट। परफॉर्मेंस ऑफ रेंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। ठीक है, जो हम रेंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे उसे क्या कहते हैं? ट्रायल कहते हैं। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द रेंडम एक्सपेरिमेंट is called outcome। ठीक है, और जो आप देखो जो मतलब हम रेंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म को क्या कहते हैं? ट्रायल कहते हैं। और जो रेंडम एक्सपेरिमेंट का
रिजल्ट हुआ उसे क्या कहेंगे, आउटकम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सैंपल स्पेस, कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, मतलब किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसी को क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा क्या, टॉसिंग अ कॉइन। तो अगर हमने कॉइन को मतलब कॉइन को टॉस करा, आ गया हमारा कॉइन। अगर हमने इस कॉइन को टॉस करा इस तरह से, तो क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अगर हमने टॉस करा या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है ना, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है। इस कॉइन को अगर हमने टॉस करा तो इसके क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, यही दो पॉसिबिलिटीज है ना। अगर हमने इस कॉइन को टॉस करा तो क्या हो सकता है, या तो हेड आए या तो टेल आए। ठीक है, इसके अलावा क्या कोई पॉसिबिलिटीज है, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो अगर हमने एक कॉइन को टॉस करा तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड और टेल। ठीक है, तो लिखते हैं द सेट ऑफ, एक बार लिख लेते हैं कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ all possible outcome of a random experiment of a random experiment is called the sample space, is called the sample space for that random experiment, for that random experiment, for that random experiment। कि ना कोई जैसे एक हमने दिया एग्जाम्पल टॉसिंग ऑफ कॉइन, अगर थ्रोइंग ऑफ अ डाई ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है। तो अगर हमने एक डाई को थ्रो करा तो उसमें 6 पॉसिबिलिटीज, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। तो ना थ्रोइंग अ डाई का जो सैंपल स्पेस होगा वो ये 6 होंगे। ठीक है, कि मतलब वैसा एक्सपेरिमेंट, मतलब सैंपल स्पेस क्या है कि ना उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को हमने परफॉर्म करा तो क्या आउटकम आ सकता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम को ना इनलिस्ट कर दो, दैट इज द सैंपल स्पेस फॉर दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट। बस वही हमने अंग्रेजी में लिखा है। एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय एस और गामा या फिर ओम टाइप का सिंबल। ठीक है, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय एस और दिस टाइप ऑफ सिंबल, ओम टाइप का। एग्जाम्पल है, फर्स्ट when a coin is tossed, when a coin is tossed then इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। अगर हमने एक कॉइन को टॉस करा तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, मतलब कि अगर हमने इस कॉइन को टॉस करा है, इस कॉइन को टॉस करा है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मतलब देखो हमने टॉस करा तो क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बस यही दो पॉसिबिलिटीज है। अगर हमने एक कॉइन को टॉस करा तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज के अलावा क्या कोई पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल नहीं है। तो ना यही इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा। सेकेंड, रियली सॉरी फॉर दैट, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, व्हेन अ डाई इज थ्रोन देन सैंपल स्पेस क्या होगा, कि अगर हमने एक डाई को थ्रो करा तो क्या मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमें बताने की क्या आ सकता है। तो एक डाई में जो होता है वो 6, 1 से लेकर 6 तक होते हैं।
तो पॉसिबिलिटीज क्या कि 1 से 6 में कुछ भी आ जाए। तो ही मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कि अगर हमने एक डाई को थ्रो करा तो यही 6 पॉसिबिलिटी, या तो 1 आएगा, या तो 2, या 3, अब तो 1, या तो 6, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि ना सैंपल स्पेस फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फाइनाइट ही होगा, बट हम जो पढ़ेंगे, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले वो फाइनाइट वाला ही पढ़ने वाले हैं। इनफाइनाइट वाला ना वो हायर स्टडीज में हम पढ़ते हैं। फिर भी लिख लो, सैंपल स्पेस मे बी फाइनाइट, बट हमें ये नहीं सोचना है कि हमेशा सैंपल स्पेस फाइनाइट होता है। ये ज़रूरी नहीं, इनफाइनाइट भी हो सकता है, और हम ना वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखो हम पूरा अंदर तो नहीं जाएंगे, बस ना डेफिनेशन कर कर निकल लेंगे। तो सैंपल स्पेस मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। तो सैंपल स्पेस जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि सैंपल पॉइंट और इवेंट पॉइंट क्या होता है। सैंपल पॉइंट और इवेंट पॉइंट क्या होता है। ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड, मतलब जो सैंपल स्पेस के जैसे हमने एक कॉइन को टॉस करा था तो क्या आया था, हेड और टेल। तो हेड जो है वो क्या है, सैंपल पॉइंट है। टेल क्या है, एक सैंपल पॉइंट। मतलब सैंपल स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं, दैट एलिमेंट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक बार, ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस, each element of a sample space is a sample point, is a sample point, ठीक है ना। अब आता है डिस्क्रीट सैंपल स्पेस की। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस क्या होता है, तो हेडिंग डाल लो डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। ऐसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा हिंट रख लो आप एक तरह से। अगर ये जो मैं दो कराऊंगा ना, एक डिस्क्रीट सैंपल स्पेस और दूसरा कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस, अगर नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, इसे हमें ऐसे भी हायर स्टडीज में पढ़नी होती है। बट मैंने बोला था कि आपको इनफाइनाइट सैंपल स्पेस का एग्जांपल दूंगा, तो उसके लिए ये जरूरी है। तो डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस क्या होता है, अ सैंपल स्पेस इज सेड टू बी डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, लिख लो, अ sample space is said to be discrete sample space, is said to be discrete sample space, is said to be discrete sample space if it contain finite or countable infinite sample elements। अब ना, अब आप बोलोगे कि ये क्या लिख दिया भाई आपने कि अ सैंपल स्पेस इज सेड टू बी डिस्क्रीट। हम किसी भी सैंपल स्पेस को डिस्क्रीट कहेंगे, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस इफ इट कंटेन फाइनाइट, ठीक है। इफ इट कंटेन्स फाइनाइट तक तो ठीक था कि फाइनाइट एलिमेंट, लेकिन ये फाइनाइट और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, इसकी मीनिंग आप देखो। ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट क्या होता है। अब देखो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होता है मतलब, अब ना ये थोड़ा सा हायर वाली टॉपिक में बता देता हूँ, बट आई होप आपको कितना समझ आए ये मुझे नहीं पता। काउंटेबल इनफाइनाइट होता है जैसे नेचुरल नंबर का सेट, मतलब जिसको हम, मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट है वो काउंटेबली इनफाइनाइट है। क्योंकि आप देखो काउंटेबली इनफाइनाइट वर्ड से ही पता चल रहा है, वैसा इनफाइनाइट से जिसको हम काउंट कर सके।
तो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जो कि इनफाइनाइट है, बट आपको पता है कि क्या आने वाला है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि जैसे ऐसा समझो कि मैं बोलूँ कि 3, तो आपको, अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट कंसिडर करूँ, ठीक है, हम नेचुरल नंबर की सेट पर बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलूँ 3 के बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे भैया 4 आएगा। अगर मैं बोलूँ 100 के बाद क्या आएगा, आपको पता है 100 के बाद क्या आएगा, 101। अगर मैं बोलूँ 1001 के बाद क्या आएगा, तो आपको पता होगा 1002। अगर मैं बोलूँ 1 करोड़ के बाद क्या आएगा, तो आपको पता होगा 1 करोड़ 1। ठीक है, मतलब उस वे में। तो वैसा इनफाइनाइट सेट कि ना आपको नेक्स्ट के बारे में पता, अगर मैं एक बोलूँ तो उसका नेक्स्ट आपको पता होता है, तो दैट सेट इज कॉल्ड काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे आप एटलीस्ट काउंट तो कर पा रहे हो ना, जैसे ऐसा तो कर पा रहे हो, 1 को 1 लिख रहे हो, 2 3, हम ऐसा काउंट कर पा रहे हैं नेचुरल नंबर को। ठीक है, काउंट कर पा रहे हैं कि ना 100 है कि 1000, मतलब एटलीस्ट काउंट कर पा रहे हैं। तो काउंट कर पा रहे हैं और वो इनफाइनाइट है, हमें पता है नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो ना दिस सेट इज कॉल्ड काउंटेबल इनफाइनाइट। अब आपको ये सुन के शौक लगेगा ना, मतलब शौक नहीं, मतलब ऐसा लगेगा कि जो रेशनल नंबर का सेट है ना वो काउंटेबल इनफाइनाइट होता है। कि अगर मैं बता दूं तो इंटीजर काउंटेबल इनफाइनाइट कौन सेट होते हैं, इंटीजर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, ये होते हैं काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि आप इनको काउंट कर सकते हो। अब आप बोलोगे भैया रेशनल नंबर्स कैसे काउंटेबल इनफाइनाइट हो गए। रेशनल इसलिए काउंटेबल इनफाइनाइट हो गया ना क्योंकि ये नेचुरल नंबर के सिमिलर होते हैं। मुझे पता है, अब जो मैं चीज़ें बताऊंगा ना वो हंसेगा नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि क्यू जो है वो नेचुरल नंबर के सिमिलर है, तो ना सिमिलर है तो आपने फंक्शन तो पढ़ा है ना, लेकिन फंक्शन पढ़ा है बट आपने 1 1 ऑन तो नहीं पढ़ा है। तो ना इसलिए अभी तक के लिए बस याद रख लो। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं बताने लग गया हूँ कि जो रेशनल है वो नेचुरल नंबर के इसलिए सिमिलर है इसलिए सिमिलर है। कोई भी सेट किसी के सिमिलर तब होता है जब हमें एक मैपिंग मिलती है, दैट इज एक फंक्शन मिलता है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में 1 1 ऑन तो हो। क्या हो, 1 1 ऑन तो हो, तो देन बोथ द सेट्स आर सिमिलर। ठीक है, तो बस इतना याद रखो कि एक फंक्शन मिलेगा फ्रॉम दिस टू दिस कि वो 1 1 ऑन तो होगा, तो ना देन ए एंड बी आर सिमिलर। ठीक है, ए बी जो सेट्स है वो सिमिलर होते हैं। उतना डिप हमें नहीं जाना, बस आप इतना समझो कि अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि ना रेशनल, नेचुरल और इंटीजर ये होते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट। आपका इरेशनल और रियल नंबर जो होता है वो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होता है। अब हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, पहले हम एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। तो एग्जाम्पल है पहला, फर्स्ट कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस क्या होगा। अगर हमने एक डाई को थ्रो करा है तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो 1 2 3 4 5 6 में से ही कुछ आएगा। तो हेयर ये जो एस है वो क्या है, एस इज डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। हेयर एस इज डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। सेकेंड एग्जाम्पल है फ्लिप अ फेयर कॉइन, फ्लिप अ फेयर कॉइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। मतलब फ्लिप मतलब वही टॉस करना है कॉइन को जो कि फेयर कॉइन है। मतलब फेयर कॉइन कहने का मतलब कि ना हेड और टेल और वो इक्वली वेटेड है। मतलब जैसा ऐसा ऐसा कॉइन हेड और टेल है और दोनों तरफ वेट जो है वो इक्वल है। ठीक है, ऐसा नहीं कर रहे कि हेड की तरफ कुछ रब कर वेट कम कर दिया या फिर वैसे कुछ। तो ना फेयर कॉइन है, अगर हमने उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स फ्लिप करा है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। एक तो ऐसा हो सकता है हेड 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 अप टू सो ऑन। देखो इनफाइनाइट टाइम्स है ना, तो हो सकता है कि पूरे में हेड ही आ रहा हो। फिर एक ऐसा हो सकता है कि बीच में एक बार टेल आया और फिर पूरे में हेड ही आ रहा हो। तो ऐसे तो कितने भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस।
तो एग्जाम्पल दे दिया ना मैंने इनफाइनाइट सैंपल स्पेस का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एक और बचता है कि दैट इज कि कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस। कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस क्या होता है? कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस, तो पहले मैं ना स्टेटमेंट मतलब पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इस पर भी देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं। अ सैंपल स्पेस, अ सैंपल स्पेस इज said to be continuous, is said to be continuous sample space. A sample space is said to be continuous sample space if it contains uncountable number of sample points. Uncountable number of sample points. A sample space is said to be continuous sample space कि हम कोई सा भी सैंपल स्पेस को कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस कहेंगे। कब कहेंगे? इफ इट कंटेन्स अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, कि वो ऐसा सैंपल स्पेस जो कंटेन करे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, वैसा सैंपल पॉइंट जैसे को काउंट ना कर दिया। जो अब मैं एग्जांपल देना जा रहा हूँ उसे भी थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट होता है, बट मैं ट्राई करूँगा। पहला तो मुझे आपको ये बताना होगा कि अनकाउंटेबल नंबर क्या होता है। जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि रियल आपका जो है वो अनकाउंटेबल है, इरेशनल है, मतलब रेशनल का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इरेशनल, वो भी आपका क्या है? अनकाउंटेबल। ये दो सेट जो होते हैं वो बेसिकली हम यही दो सेट्स का यूज करते हैं जो कि अनकाउंटेबल है। और भी होते हैं कैंटर सेट वगैरह, बट वो सब बहुत हायर क्लासेस में पढ़नी है, तो अभी के लिए बस इतना ध्यान में रख लो कि रियल नंबर और रेशनल नंबर वो होते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल कहने का मतलब कि ना अगर मैं कोई नंबर दूं तो उसके बाद क्या नंबर है वो आप ना बता सको। जैसे हम रियल में देखते हैं, मैंने दे दिया 0, आप बताओ 0 के बाद क्या आता है। अगर 0 के बाद कोई बोलेगा भैया 0.00001 आता है, तो कोई ये भी तो बोल सकता है भैया 0 के बाद 0.0000001 आता है। कोई आएगा वो और 0 लगा देगा, कोई आएगा और 0 लगा देगा, तो ना हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि 0 के बाद क्या आएगा। तो दैट सेट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल, कि ना हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या आएगा। जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात बोल रहा था, वो हम श्योरिटी थे ना कि 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, बट अगर हम अनकाउंटेबल सेट में आए ना तो मैं बोल रहा हूँ 0 के बाद क्या आएगा, तो 0 के बाद क्या आएगा ये कोई बता नहीं सकता, सब अपने अपने हिसाब से बताएंगे। कोई बोलेगा 0.0001 आएगा, कोई बोलेगा 0.00001 आएगा, कोई बोलेगा 0.0000001 आएगा, तो ना कुछ भी मतलब श्योरिटी के साथ नहीं है। तो दैट सेट इज कॉल्ड कि ना वहां पर जहां पर हम उस नंबर के बाद क्या आने वाला है ये ना बता पाए, तो दैट सेट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल, ठीक है। तो आई होप आपको एक आइडिया लगा कि कौन सा सेट जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। इंटरवल्स आर अनकाउंटेबल, इस बात का ध्यान रखना कि इंटरवल्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि इंटरवल्स क्या होते हैं? वो रियल नंबर का टुकड़ा होता है, रियल लाइन का टुकड़ा होता है, और रियल लाइन पूरा का पूरा क्या है? अनकाउंटेबल है, तो उसके टुकड़े मतलब वो जो टुकड़ा है वो भी अनकाउंटेबल होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटा वाला भी अनकाउंटेबल हो। नेचुरल नंबर का सेट जो सेट है वो क्या है? रियल नंबर का सबसेट है ना, बट ये तो काउंटेबल होता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अनकाउंटेबल का सबसेट अनकाउंटेबल होता है, ऐसा जरूरी नहीं। उसका एग्जाम्पल है रेशनल, उसका एग्जाम्पल है नेचुरल नंबर। ये वे सेट्स हैं जो कि सबसेट है आर के, बट ना आर तो क्या था? अनकाउंटेबल था, लेकिन ये तो काउंटेबल है ना,
तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अनकाउंटेबल का सबसेट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। हाँ बट सुपर सेट होता है, जैसे रियल का सुपर सेट है ना, अगर हम रियल से बड़ा कुछ ले लेंगे तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। और लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि इंटरवल्स आर ऑल्सो अनकाउंटेबल, ठीक है। उस अगर हमने इंटरवल लिया जैसे 0 1 ये लिया, तो अभी हम बताए ना 0 के बाद क्या ही बता पा रहे थे, नहीं बता पा रहे थे ना, तो ये तो वैसा ही सेट हुआ ना, और ये इनक्लोज्ड सेट है। बोलोगे अब मैंने ये इंटरवल को सच कैसे कह दिया ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हायर स्टडीज में पढ़नी है, उसके लिए उतना टेंशन मत लो। अब इतना समझो कि जो 0 मतलब इंटरवल भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो ना एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मेजरिंग ऑफ हाइट ऑफ पीपल ऑफ सिटी, कि ना हम हाइट मेजर कर रहे हैं लोगों की किसी एक पार्टिकुलर सिटी में। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, द सैंपल स्पेस जो होगा वो इंटरवल होगा। द सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स all possible real numbers within a certain range। अब जैसे हम इंडिया का ही बात कर लेते हैं, बहुत बड़ा है ऐसे तो बात नहीं कर सकते थे, लेकिन लेटर सपोज ना कि ये पूरा इंडिया है, ठीक है। ऐसे मुझे मेरी ड्राइंग इतनी खराब है ये तो ठीक है, ये लेटर सपोज थोड़ी देर के कि ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया की अगर हम हर लोगों की हाइट को मेज़र करें तो जो इंडिया की जो हाइट होती है ना, अब तो इतने सारे पीपल है तो कोई बच्चे भी होंगे, कोई ठीक है, कोई बड़े भी होंगे, कोई छोटे भी होंगे, तो एवरेज जो होती है वो एवरेज पीपल की जो हाइट होती है वो 5 से 6.2 तक आसपास होगी। तो ना मैं फिट के हिसाब से ले रहा हूँ, या फिर हम सेंटीमीटर से ले लेते हैं कि लेट अस सपोज 120 सेंटीमीटर से मैक्सिमम कितना हो सकता है, हाईएस्ट जो है वो इंडिया के हिसाब से 200 सेंटीमीटर से जो है वो कम ही रहेगा। और लेट अस सपोज कि 10 सेंटीमीटर से अगर बेबी हुआ तो वो 10 सेंटीमीटर के पास ऑलमोस्ट होगा, 10 सेंटीमीटर तो नहीं, हाँ 25 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के इस रेंज में क्या होंगे कि सारे अब ना सारे ही आ जाएंगे। अब आप बोलोगे ना ये इंटरवल कैसे बन गया, कि अगर मैंने इंडिया के सारे पीपल के हाइट को मेजर करा तो वो एक इंटरवल बनकर आएगा। कैसे कि किसी का हो सकता है 25.1 हो, किसी का हो सकता है ना, हमें क्या पता, इतने मतलब इतनी हमारी पॉपुलेशन है तो किसी का हाइट भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि किसी का हाइट 25.1 नहीं होगा, किसी का हो सकता है 25.11 हो जाए, किसी का हो जाए ना 25.12 हो जाए, ठीक है। तो जो भी सैंपल स्पेस आएगा वो एक एज ए इंटरवल आएगा, क्या होगा कि इस इंटरवल के बीच में है। हो सकता है ना कि 200 सेंटीमीटर के आगे किसी की हाइट ना हो, 250 भी हो सकता है, लेटेस्ट सपोज कि 300, लेकिन एक इंटरवल बन जाएगा और उसके बीच में अराउंड करते रहेंगे। जैसे किसी का होगा 1.57 157.5, किसी का 157.53, तो ना हमें श्योरिटी नहीं रहेगी, तो ना इसलिए वो रेंज बन जाएगा। इसलिए वो क्या होता है, कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, और अगर आप इसी चीज को लिखना चाहते हो तो मैं लिख भी देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि वी आर इंटरेस्टेड इन measuring the
height of adults, then we may have कि उसका एक पार्टिकुलर सा रेंज होगा, ठीक है। क्या होगा कि पार्टिकुलर सा रेंज हो जाएगा, इंटरवल बन जाएगा अगर हमने एडल्ट का भी करा तो, ठीक है। तो दैट सैंपल स्पेस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस। अब ना सैंपल स्पेस, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हमें ना जो टॉपिक कवर करनी थी वो बेसिकली सैंपल स्पेस ही कवर करना था। ठीक है, तो जो हमने कवर कर लिया है, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, इवेंट्स भी रहते हैं तो ना हम इवेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे ना इवेंट तो जो है वो बाद वाले एक्सरसाइज के जो टॉपिक्स है उसमें इन्वॉल्व है, बट हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इवेंट क्या होता है? इवेंट जो होता है, अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। कि ना इवेंट जो होता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, ठीक है। लिख लेते हैं इसी को। अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस is called event. In other words, outcome or combination of outcome or combination of outcome is called event. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल भी लेते हैं कि अब जैसे ये आउटकम था 1 2 3, अब मैंने इसके कॉम्बिनेशन बना दिया, 1 2 को एक साथ रख दिया, 3 4 5 6 को एक साथ रख दिया, तो ना दैट इज कॉल्ड इवेंट। When a die is thrown, तो सैंपल स्पेस क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। तो हियर ए एक सेट ले लिया हमने 1 2 का, 1 3 का, और बी सेट ले लिया 4 3 2 का। ETC आर कॉल्ड इवेंट्स, ठीक है। ये सारे क्या इवेंट्स हैं। ठीक है, अब ना कॉन्टिन्यूअस सैंपल स्पेस का एक और एग्जांपल काट लेते हैं। तो एक और एग्जांपल होता है जैसे रेन को मेजर करने का। अब ये भी हो सकता है ना कि नहीं आए मैं समझा ना पाऊँ कि रेन को मेजर करने का, बेसिकली जो रेन को हम मेजर करते हैं ना, हम बोलते हैं ना कि जो इतनी % यहाँ पर बारिश होने वाली, तो वो हम कैसे बोलते हैं कि आज के दिन ना हम जब चेक करते हैं तो लिखता है कि 57% है, कल के दिन 43 है, अगले दिन 72। तो ये सब कैसे पता चलता है? ठीक है, तो इसके लिए हम, या फिर ऐसा होता है ना कि इतनी बारिश हुई कि आज इस ईयर ना, तो ये सब पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि ना एक आता है ऐसे टाइप का, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, अब सर्च कर लेना, शायद से मेरे दिमाग से निकल रहा है कि हम रेन को कहते हैं।
मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि प्रोबेबिलिटी की, कि ना आज कितनी बारिश होने वाली है। तो इसकी जो मेजर वो करते हैं ना, वो कुछ कैसे बोलूँ, वो बकेट टाइप का होता है, ठीक है। उसे हम ना मतलब कहीं पर भी रखते हैं फील्ड वगैरह में। उससे ना उसमें जो ड्रॉपलेट्स आते हैं वाटर के, उससे हमें पता चलता है कि कितनी बारिश हुई है, ठीक है। ऐसे ना वो सब मेरा टॉपिक नहीं है, तो रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। बट आप देख लेना थोड़ा, मेरे हिसाब से एक ऐसा ही होता है कि एक आता है पॉट जैसा, जिसे हम रखते हैं खुली में, मतलब फील्ड में, फील्ड वगैरह में, मतलब खुली जगह पर। और वो जो ड्रॉपलेट था वाटर के, उस पर आकर गिरते हैं, तो उससे वो मेजर कर लेते हैं कैसे। बस आई थिंक ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आप देख लो एक बार इन को। नेक्स्ट डे सेम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं, बस ना सैंपल स्पेस डिस्कस करने, वो प्रॉब्लम दे रखे हैं, उनके सैंपल स्पेस हमें बताने हैं कि ऐसा होगा तो सैंपल स्पेस क्या होगा, और ऐसा होगा तो सैंपल स्पेस क्या होगा, ठीक है। तो अब देख लो, ऐसे ये जो दो डेफिनेशन है ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो।